Good morning, students. I am Riya Sinha, your SST teacher. Today, we will discuss our third chapter of history, that is, from gathering to growing crops. In the earlier chapter, we have discussed how hunter gatherers used to gather food and hunt animals for their survival. So, in this chapter, we will learn how they used to grow plants. Here in this chapter, first topic is varieties of foods. Today, most of our food such as fruit, vegetables, grain, milk and meat comes from plants that are grown and animals that are reared. Different plants grow in different conditions. Rice, for example, requires more water than wheat and barley. This explains why farmers grow some crops in some areas and not in other areas. Basically, in this topic, we are going to discuss about our varieties of food, what we are having today. मोस्टली हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन, मिल्क, मीट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो एनिमल प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं. डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट कंडीशंस में ग्रो करते हैं. फॉर एग्जांपल राइस को ज़्यादा पानी चाहिए इन कंपैरिजन टू वीट एंड बार्ली. इस वजह से फार्मर्स डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स ग्रो करते हैं डिफरेंट एरियाज़ में. Different animals too prefer different environments. For instance, sheep and goat can survive more easily than cattle in dry and hilly environments. But as you saw in chapter number 2, women and men did not always produce their own food. The beginning of farming and herding, we have seen in chapter 2 that the climate of the world was changing, and so were plants and animals that people used as food. बेसिकली हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है प्रीवियस चैप्टर में कि किस तरह से गैदरिंग करने के बाद वो लोग फूड ग्रो करना शुरू किए. अल्टीमेटली देखा गया कि ये एक ऐसा टाइम था जब क्लाइमेट में पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया. प्लांट्स, एनिमल्स सब चेंज हो रहे थे. मेन, वुमेन, चिल्ड्रन सब ने इन सारे चेंजेस को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया एंड अल्टीमेटली वो अपने लिए एडिबल प्लांट्स फाइंड आउट करना स्टार्ट किए. उन्हें ये समझ में आने लगा कि किस तरह से सीड्स टूटता है, हाउ सीड्स ब्रोक ऑफ stalks, fell on the ground and new plants sprouted from them. Perhaps they began looking after plants, protecting them from birds and animals, so that they could grow and the seeds could ripen. In this way people became farmers. और इन सारे observations को देखने के बाद वो इन सारी चीज़ों को समझने के बाद ultimately वो शायद farmers बने. Women, men and children also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. ये भी प्रोबेबिलिटी है कि अर्लीस्ट पीपल जो भी थे वो लोग बेसिकली अपने लिए एनिमल्स को हंट करने के लिए अब वो उनके पीछे शायद ना जाते हों, बल्कि वो एनिमल्स को टेम करते हो वहाँ पे फूड या बाकी कुछ और दे करके, जिससे एनिमल्स उनके शेल्टर के पास आ जाए. द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग. Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. बाद में देखा गया कि धीरे धीरे करके वो इस तरह से एनिमल को टेम करना शुरू किए जो रिलेटिवली बाकी एनिमल्स के कंपैरिजन में जेंटल हुआ करते थे, जो उनको हार्म नहीं पहुंचाते थे. These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and most of them ate grass. Mostly ये सारे एनिमल्स ग्रास खाते थे और हर्ड्स में रहा करते थे. सो ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स. दिस इज़ हाउ दे बिकम हर्डर्स. अब जब ये लोग ये सारे एनिमल्स खुद को बाकी वाइल्ड एनिमल्स से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते थे, तब एनिमल्स ने इनकी हेल्प करना शुरू किया. वो उनको वाइल्ड एनिमल्स से बचाने लगे
और इसी तरह से वो हर्डर्स बन गए. Now, can you think of any reason why the dog was perhaps the first animal to be tamed? Obviously, because उनको पालना ह्यूमन बींग्स के लिए हमेशा से इजी रहा था. वो उतने ज़्यादा वाइल्ड नहीं होते थे, उतने ख़तरनाक नहीं होते थे, और उनका जो मेंटल स्टेटस होता था वो अपने ओनर के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल रहते थे. वो एक लॉयल एनिमल था, तो उनके लिए कभी भी ये प्रॉब्लमेटिक नहीं बना. Now, see, another topic is there, domestication. Domestication is the name given to the process in which people grow plants and look after animals. Domestication basically ये term जो है, ये नाम जो है उस process को दिया गया है जिसमें लोग plants grow करते हैं और animals को look after करते हैं, उनको पालते हैं, देखभाल करते हैं उनकी. Very often plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals. This is because people select plants and animals for domestication. Basically ये देखा गया कि जिस प्लांट या एनिमल की देखभाल ह्यूमन बींग्स करने लगे वो प्लांट्स और एनिमल्स बाकी वाइल्ड प्लांट्स या एनिमल्स से बहुत ही डिफरेंट लगने लगे. बहुत सारे प्लांट्स या एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना पॉसिबल नहीं था, तो ह्यूमन बींग्स अपने अकॉर्डिंग वो लोग सेलेक्शन इसमें स्टार्ट कर दिए. फॉर एग्जाम्पल, दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज. दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट yield लार्ज साइज ग्रेन एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टाल्क्स कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन. लाइक उन्होंने कोशिश की कि वैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स को वो डोमेस्टिकेट करे जिनमें कोई डिजीज़ ना हो. प्लांट्स के केस में ये भी देखा गया कि वो वैसे प्लांट्स को ग्रो करना चाहते थे जो लार्ज साइज़ ग्रेन प्रोड्यूस करे या फिर जिनके स्टैल्क्स वेट को बियर कर सके, जिससे कि फ्रूट जब राइप हो तो उन्हें कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट ना देना पड़े, वो खुद में इतने कैपेबल हों. सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड and sown to ensure that new plants and seeds will have the same qualities. Amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. As a result, gradually, domesticated animals and plants become different from wild animals and plants. ये भी देखा गया कि ये जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और प्लांट्स थे ये ज़्यादा जेंटल होने लगे ह्यूमन बींग्स के साथ, वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते थे और वो बाकी प्लांट्स एंड एनिमल्स से, वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स से डिफरेंट हो गए. फॉर एग्जाम्पल, द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर दैन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. नॉर्मल जो कॉमन डिफरेंस उनके फिजिकल अपीयरेंस में देखने को मिला वो था उनके टीथ एंड हॉर्न्स में. वाइल्ड एनिमल्स के टीथ एंड हॉर्न्स इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ज़्यादा लार्ज हुआ करते थे. Now see these two sets of teeth. Now see the larger one belongs to wild animals and the smaller one belong to domesticated animal. Domestication was a gradual process that took place in many parts of the world. It began about 12,000 years ago. Virtually all the plants and animal produce that we use as food today is a result of domestication. अगर उस टाइम पे डोमेस्टिकेशन नहीं किया जाता तो शायद हम लोग आज इस तरह से वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोड्यूस कर ही नहीं पाते. Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. The earliest domesticated animals include sheep and goat. A new way of life is our next topic. See, if you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, weeks, months, and in some cases, years also. When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened. Obviously, if we want to grow a plant, then
उसे ग्रो करने के लिए, उसे प्रॉपरली उसकी देखभाल करने के लिए, वाटरिंग, वीडिंग या बाकी दूसरे बर्ड्स या एनिमल से उसे बचाने के लिए हमें उसके पास रहना पड़ेगा। तो ऑब्वियस है कि एक प्लांट को ग्रो करने में जितना भी टाइम लगे, ह्यूमन बीइंग को अब वहाँ पे स्टे करना पड़ता था। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। As grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it. In many areas, they began making large clay pots or wove baskets or dug pits into the ground. जब ये grains produce करना शुरू कर दिया इन्होंने, तब इनके पास एक प्रॉब्लम आई कि grains को अब केयरफुली ये स्टोर कैसे करें। सो स्टोरिंग के लिए इन्होंने लार्ज क्ले पॉट्स बनवाए, बास्केट्स वीव किया गया, पिट्स ग्राउंड में ये लोग डग करते थे और उसमें अल्टीमेटली ग्रेन्स को भर के रखा जाता था। नाउ स्टोरिंग एनिमल्स। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। ऑब्वियस है कि एनिमल्स बढ़ते जाते थे नेचुरल प्रोसेस से। Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. Animals को स्टोर करने के लिए इन्हें कोई अलग से ग्राउंड में पिटने डिग करना पड़ता था या उस तरह का कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता था। इन्हें जस्ट एनिमल्स को अपने साथ रखना पड़ता था, उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। अगर प्रॉपरली केयरफुली अगर वो किसी एनिमल की देखभाल करते थे तो वो एनिमल उन्हें ऑब्वियस है कि अच्छा मिल्क प्रोवाइड करता था या जो भी सोर्स ऑफ फूड उनसे निकल सकता था, जो भी एनिमल प्रोडक्ट वो उससे ले सकते थे, वो सब कुछ उन्हें ईज़िली अवेलेबल होता था। अदर वर्ड्स में अगर कहा जाए तो एनिमल्स बेसिकली जो भी रियर्ड एनिमल्स होते थे वो एक्चुअली में स्टोर ऑफ फूड होते थे ह्यूमन के लिए। ओके, सो फॉर टुडे आई थिंक वी हैव कवर्ड आवर टॉपिक्स। होप यू ऑल अंडरस्टूड द कवर टॉपिक्स वेल। नाउ देयर इज़ अ होमवर्क फॉर यू ऑल in which you all have to draw the diagram of teeth of wild and domesticated animals. In the next class, we will discuss this chapter further. Till then, stay at home and stay safe. Thank you.